नमस्कार भक्तों, जय श्री राधे राधे भक्तों। तो दोस्त, धनतेरस के दिन कुत्ते को यह एक चीज खिला देने से ही आपकी जन्मों के गरीबी खत्म हो जाएगी, फूटी किस्मत बदल जाएगी, घर में इतना पैसा आएगा कि सामान नहीं पाएंगे, माता लक्ष्मी का विशेष कृपा होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कुत्ते को क्या चीज खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। धनतेरस के दिन कुत्ते को भोजन खिलाना एक बहुत ही शुभ और पुण्यकारी काम माना जाता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को भैरव बाबा और यमराज का वाहन माना गया है। इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन देने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आइए विस्तार से जानते हैं। यमराज प्रसन्न होते हैं। कुत्ता यमराज का वाहन माना गया है। इस दिन कुत्ते को भोजन कराने से यमराज खुश होते हैं और घर में अकाल मृत्यु या असमय दुखों से रक्षा करते हैं। यह दीपदान या यमदीप का एक रूप माना जाता है। पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ते को भोजन देने से पाप कर्मों का क्षय होता है। विशेषकर धनतेरस की शाम को जब दीपक जलाकर यमराज के नाम दीपदान किया जाता है, उसी समय अगर कुत्ते को रोटी, दूध या मिठाई दी जाए तो यह और भी शुभ माना जाता है। दीपावली से पहले कुत्ते को एक खास चीज खिला दें। कहते हैं कि यह कुत्ता भैरवनाथ का वाहन होता है और शनि देव को भी अत्यंत प्रिय है। राहु की स्थिति को भी यह मजबूत बनाता है। जब आप इस कुत्ते को वह एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो शनि और राहु दोनों ग्रह आपके पक्ष में आ जाते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की कृपा भी आप पर बरसने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी 7 पीढ़ियां तक बैठे बैठे धन का सुख भोगती हैं और फिर भी आपके धन में कभी कमी नहीं आती। हर इंसान चाहता है कि दीपावली के शुभ दिनों में माता लक्ष्मी उसके घर आए, उसके द्वार पर खुशहाली दस्तक दे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि माता लक्ष्मी तो चंचल स्वभाव की मानी जाती है। वह ज्यादा समय किसी के घर नहीं टिकती। मगर जहां यह छोटा सा उपाय किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। इसलिए दोस्तों, दीपावली से पहले यह उपाय करना बहुत आवश्यक है। देखिए, दीपावली साल में एक बार आती है, लेकिन इस बार यह दीपावली पूरे 500 सालों के बाद बनने वाले इस अद्भुत त्रिग्रह योग के साथ आ रही है। ऐसे दुर्लभ समय में किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़े परिणाम लेकर आते हैं। जब आप यह काम करेंगे तो उसकी शक्ति और उसका असर आपको खुद महसूस होगा। आपके जीवन की रुकावटें हटने लगेंगी, रुके हुए काम अपने आप पूरे होने लगेंगे और किस्मत का पहिया आपकी दिशा में घूमने लगेगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, फिर भी कुछ खास लाभ नहीं मिल पाता। जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए बैठे बैठे हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, कुबेर देव का आशीर्वाद होता है और शनि राहु उनके पक्ष में रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, कम मेहनत में अधिक धन प्राप्त हो, तो आपको अपने ग्रहों को मजबूत बनाना होगा। आपका शुक्र तेजस्वी होना चाहिए, शनि आपके ऊपर मेहरबान होना चाहिए और माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से निवास करें। जब आपके हाथों में लक्ष्मी का वास होता है, तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती और यह सब संभव है इस दीपावली से पहले, क्योंकि इस दीपावली का यह दुर्लभ महासंयोग बार बार नहीं आने वाला। इसीलिए दोस्तों, यह उपाय करने में देर ना करें। दीपावली से पहले ही इसे कर लीजिए ताकि जब माता लक्ष्मी आए तो वह आपके घर में स्थायी रूप से ठहर जाएं। मुझे पता है आप में से कई लोग आज धन की तंगी से परेशान हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी तरक्की कर रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं,
नए घर बना रहे हैं और आप अब भी परेशानियों में फंसे हैं। परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर छोटी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस बार की दीपावली आपके लिए सब कुछ बदल सकती है। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। आप भी अपने घर में समृद्धि लाएंगे, बंगला और गाड़ी का सुख पाएंगे और कर्ज की जंजीरों से आजाद होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फिर से खुशियां लौटे तो इस दीपावली से पहले यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि यह उपाय आपकी किस्मत बदलने की शक्ति रखता है। और जब आप इसे कर लेंगे तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भैरवनाथ, शनिदेव और कुबेर देव स्वयं आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप हर त्योहार पर अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी हर पर्व को मुस्कुराते हुए मनाए? आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हर त्योहार के आसपास कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। कभी पैसों की कमी आ जाती है, कभी घर में झगड़े हो जाते हैं, तो कभी अपने जीवन साथी से बहस हो जाती है। इन सब वजहों से त्योहार की जो असली खुशियां होती हैं, वे फीकी पड़ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बाकी सब लोग त्योहार में आनंद मना रहे होते हैं, तब आपके आसपास का माहौल आपको बहुत मायूस लगता है। जैसे कोई अदृश्य उदासी पूरे घर में छा जाती है। मन में भारीपन आता है, अकेलापन महसूस होता है और कभी कभी तो रोने का मन करने लगता है। त्योहारों के दिन जोश से ज्यादा अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। परिवार में सुख शांति है, संतान का सुख है और जीवन साथी के साथ प्रेम और आदर भी है। इसलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला उपाय। यह उपाय है शादी के लिए। जो लोग शादी के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी में कोई रुकावट या बाधा आ रही है, या जिनका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा, यह उपाय सिर्फ उनके लिए है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और या तो वह व्यक्ति नहीं मान रहा या उसके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद वे लोग स्वयं मान जाएंगे। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और बहुत जल्द आपकी शादी तय हो जाएगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि आप खुद अनुभव करेंगे कि किस तरह आपका जीवन बदलने लगा है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, कर्ज मुक्ति के उपाय की। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान की पूरी जिंदगी को बंजर बना देती है। आप चाहे कितना भी कमाएं, पैसा हाथ में आते ही चला जाता है। हर महीने की कमाई बस कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाती है। लेकिन अब इस समस्या से बाहर निकलने का उपाय आपके सामने है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चाहे कर्ज हजारों का हो, लाखों का हो या करोड़ों का, वह उतर जाएगा। दीपावली से पहले किया गया यह उपाय बेहद शक्तिशाली माना गया है। करना क्या है? जिस व्यक्ति पर कर्ज है, उसे अपने हाथों से खीर बनानी है। जी हां, खीर। वह भी कम से कम 1 लीटर दूध से। खीर बनाते समय उसमें साबूदाना, बादाम, काजू, पिस्ता सब कुछ डालिए, जैसे आप घर में अपने लिए स्वादिष्ट खीर बनाते हैं। जब खीर तैयार हो जाए तो उसे अपने घर में ही अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए। अगर आपके घर में कुल देवी देवता की मूर्ति नहीं है तो बस मन में उन्हें याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और भोग अर्पित कर दीजिए। उनके ध्यान में कुछ देर बैठिए और फिर वह खीर उठाकर बाहर जाइए। अब अगर कहीं पर कोई मादा कुतिया दिखे तो उस खीर का पहला निवाला उसे खिलाइए। घर में सुरक्षा और समृद्धि आती है। कुत्ते को भोजन खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के द्वार पर भोजन रखने से कुबेर देव और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
ऐसा करने से घर में सुरक्षा, धन और शांति आती है। कुत्ते का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भूखे प्राणियों को भोजन कराता है, उसे देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुत्ता जब प्रसन्न होकर पूंछ हिलाता है तो यह सौभाग्य और लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। क्या खिलाना चाहिए कुत्ते को? दूध में भीगी हुई रोटी, गुड़ लगी रोटी या मीठा भोजन, दूध या पानी। कभी भी तेज मसालेदार या नमकीन चीज न दें। कुत्ते को गाली या डांट न दें। भोजन बचे हुए या गंदे बर्तन में न दें। भोजन हमेशा आदर और स्नेह से दें, क्योंकि यह सेवा यमराज पूजा का भाग है। धनतेरस की शाम को काले कुत्ते को घी लगी रोटी और गुड़ खिलाकर कहें, यमदूत भय न हो, लक्ष्मी कृपा हो। इससे नकारात्मक ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन कुत्ते को खिलाने का उपाय बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन यदि आप प्रेम और करुणा से जानवरों को भोजन कराते हैं, विशेषकर कुत्ते को रोटी या भोजन खिलाते हैं, तो यह न केवल शुभ फल देता है बल्कि ग्रह दोषों को भी शांत करता है। नीचे विस्तार से जानिए धनतेरस पर कुत्ते को खिलाने का महत्व। यमराज की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस को यमदीप दान का दिन माना गया है। कुत्ता यमराज का वाहन होता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को रोटी खिलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु, भय, रोग आदि से रक्षा होती है। पितृदोष का निवारण कहा जाता है कि कुत्ता पितरों का प्रतिनिधि भी होता है। इस दिन कुत्ते को भोजन देने से पितृदोष शांति मिलती है और पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। शनि और राहु दोष का उपाय। काला कुत्ता शनि देव का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु का दोष है तो धनतेरस के दिन काले कुत्ते को रोटी, दूध या गुड़ खिलाने से दोष कम होता है। घर में लक्ष्मी का आगमन, करुणा और दान करने वाले व्यक्ति के घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए धनतेरस के दिन कुत्ते, गाय, कौवा, चींटियों आदि को भोजन देना बहुत शुभ होता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद दीपदान के साथ कुत्ते को भोजन दें। रोटी पर घी लगाकर रोटी में गुड़ या दूध मिलाकर कुछ लोग दूध या मीठा बिस्किट भी देते हैं। भोजन देते समय मन ही मन बोले, यमदूत स्वरूपाय श्वानाय नमः, मम कुलस्य रक्षणं कुरु। हे यमराज के वाहन कुत्ते, हमारे कुल की रक्षा करो। भोजन हमेशा दया भाव से दें। कुत्ते को डराए नहीं, प्रेम से बुलाएं। धनतेरस को यमदीप दान का दिन माना गया है। कुत्ता यमराज का वाहन होता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को रोटी खिलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु, भय, रोग आदि से रक्षा होती है। पितृदोष का निवारण कहा जाता है कि कुत्ता पितरों का प्रतिनिधि भी होता है। इस दिन कुत्ते को भोजन देने से पितृदोष शांति मिलती है और पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। शनि और राहु दोष का उपाय। काला कुत्ता शनि देव का प्रतीक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि या राहु का दोष है तो धनतेरस के दिन काले कुत्ते को रोटी, दूध या गुड़ खिलाने से दोष कम होता है। घर में लक्ष्मी का आगमन, करुणा और दान करने वाले व्यक्ति के घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए धनतेरस के दिन कुत्ते, गाय, कौवा, चींटियों आदि को भोजन देना बहुत शुभ होता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद दीपदान के साथ कुत्ते को भोजन दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और धनतेरस के दिन आप जरूर और एक वस्तुएं खरीदें।